जय श्याराम प्रेमी भक्तों, श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। और इस पावन कथा अर्थात श्री राम कथा में आपका सभी का हृदय दिल से स्वागत है। अब देखिए, ये राम कथा है जो कि एक पौराणिक कथा है। मैं आपको बहुत ही रुचिकर कथा है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। अर्थात प्रेमी भक्तों, एक समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास से पुणे वापस लौट आए थे, अर्थात अयोध्या लौट आए थे। तो अब क्या था, काफ़ी हर्षोल्लास था उस समय और काफ़ी खुशियाँ बनाई जा रही थी और राज्य अभिषेक का समय आ चुका था। तो उस समय राज्य अभिषेक होने से पूर्व सभा में कई व्यक्ति थे, कई राजा महाराजा है, कितने सारे बड़े बड़े व्यक्ति संत साधु संत आए रखे थे। अब श्री रामचंद्र जी के काल में महाराज वशिष्ठ जी वहाँ पर मौजूद थे। अर्थात रामचंद्र जी आए और उनसे कहा वशिष्ठ जी से कि हे वशिष्ठ जी, कि माता कैकेयी नहीं दिखाई दे रही इस सभा में, आखिर वो है तो है कहाँ, क्या वह मेरी विरोधी है क्या? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं, आपका ऐसा क्यों मानना है कि वह आपकी विरोधी है? नहीं नहीं, बिल्कुल विरोधी है। जो इतना बड़ा, इतना हर्षोल्लास से ये सभा हो रही है, इस मंच का इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो वह यहाँ मौजूद क्यों नहीं है? उनको होना चाहिए। अगर वह नहीं है तो इसका मतलब यही है कि वे मेरी विरोधी है। अगर आप मेरी कथा सुन रहे इतने भरी सभा में और मेरा कोई यहाँ आया नहीं है, वो निसंदेह ही मुझसे प्रेम नहीं करता है और वहाँ मुझसे रुष्ट है, इसलिए वे आया नहीं है, वह मेरा विरोधी हो गया एक तरह से। तब रामचंद्र जी ने ऐसा कुछ कहा तो वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं है कि वे 14 वर्ष हो गए कि वे आत्मग्लानि के आंसू रो रही है। श्री रामचंद्र जी इस आंसू रो रही है कि उनके कारण आपको 14 वर्ष तक वनवास रहना पड़ा, तो वह आत्मग्लानि के आंसू रो रही है। तब श्री रामचंद्र जी ने बोला, तो आप जाइए उन्हें बना के लेकर आइए, कि आपका कार्य है आप उनको बना के लेना, कि ये मुझसे कार्य नहीं होगा ऐसा। तो कैसे नहीं होगा ये कार्य? आप ही कर सकते हैं। जब मेरे पिता जो कि दशरथ जी है, जो इतने वर्षों तक आत्मग्लानि के आंसू रोते रहे कि उनको जब संतान नहीं थी, तब उन्हें बनाने कौन गया था? तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि हाँ, मैं ही गया था उस समय। तो वे इतने बड़े, जब मैं जन्मा भी नहीं था, जब उनके आत्मग्लानि के आंसू आपने पोंछ दिए थे, तब माता कैकेयी के नहीं कर सकते क्या आप? अर्थात माता कैकेयी के आप आंसू नहीं पोंछ सकते हो। तो रामचंद्र जी के कहने से उनको थोड़ा लगा तो था, मगर फिर भी वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊँगा प्रभु राम। फिर श्री रामचंद्र जी ने बोला, तो ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा और माता कैकेयी को बना के लेकर आऊँगा। तब क्योंकि देखिए, रूठों को बनाना श्री रामचंद्र जी का ही काम है। अर्थात भक्त कितना भी कैसा भी हो, मगर एक बार प्रभु से रूठ जाए और प्रभु से कुछ ऐसा रुष्ट होकर उनकी ध्यान ना लगाता है, और तो प्रभु भी उनको बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते हैं। तब क्या करते हैं, श्री रामचंद्र जी माता कैकेयी को बनाने के लिए जाते हैं और उनको जैसे तैसे करके बना के वहाँ भरी सभा में लेकर आते हैं और माता कौशल्या के निकट जाकर खड़ी कर देते हैं उनके बगल में। अब देखिए क्या होता है। अब इसका विवरण आप प्रमाणित देख लेना कि इसका विवरण भी दे रखा उत्तरकांड में आप देखेंगे, जब रामायण के उत्तरकांड में इसका विवरण है। अब इस राम कथा का यही है, आप ध्यान रखिए, जो पौराणिक कथा है इसका यही लक्ष्य है कि आप में कुछ ना कुछ इस कथा में से कुछ ऐसी शिक्षा आप प्राप्त कर ले जब आप में होना चाहिए गुण। अब देखिए क्या होता आगे कि माता कौशल्या के पास खड़ा कर दिया उनको। अब वे भी उनसे बात करने लग गई कौशल्या से। अब कौशल्या कैकेयी के पीछे पीछे माता 15 भी आ गई, वो तीनों माताएं वहाँ खड़ी हो गई। अब देखिए, अब जब राज्याभिषेक होने वाला था तो श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी से पूछा कि वशिष्ठ जी की मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, तो मुझे स्नान आदि करा के पवित्र किया जाएगा, फिर मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। तब बोला, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा श्री रामचंद्र जी, ऐसा ही होगा, इसके बिना तो कैसे राज्याभिषेक होगा।
तो उस समय बोला कि तो मेरा हो रहा है तो माँ सीता का भी होगा वैसा का वैसा, उनका भी स्नान आदि करा के पवित्र करा के ही राज्याभिषेक होगा, उनके सहयोग उनके पास में बैठेगी वो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो उनको भी स्नान कराना पड़ेगा, तो उनको कौन कराएगा? हाँ बिल्कुल कराएगा, ये तीनों माताएं कराएगी, माता कैकेयी, कौशल्या और मंत्रा जी। अर्थात तीनों सासुओं ने मिलकर माता सीता को भी स्नान कराया और राज्याभिषेक के समय वह श्री रामचंद्र जी के निकट बैठी हुई थी। अब देखिए कि मोरल क्या है कि रामचंद्र जी ने क्या किया कि माता सीता जो 14 वर्षों तक आत्मग्लानि के आंसू रो रही थी, इतने वर्षों तक उनको आकर उन्होंने दिलासा दी, उनको समझाया कि ये आपके कारण नहीं हुआ, ये नीति में लिखा हुआ था, कि नीति में लिखा हुआ था और होना ही था। या आप ना समझे कि ये सब आपके कारण हुआ, आपने मुझे 14 वर्ष का, ऐसा कुछ नहीं। जो समय चाहता था उसी हिसाब से उसी का अनुभव हुआ। तो अब देखिए इससे शिक्षा क्या मिलती है, जो अपने माता पिता का कहना माने वो श्री राम है, अपने बड़ों से आदर करे वो श्री राम है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो श्री राम है। अगर ये गुण आप में भी है प्रेमी भक्तों, तो आप मान के चलिए आप भी श्री राम हैं। क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी देखिए जिनके कारण कि माता कैकेयी के कारण ही वे उनसे विवाद हुआ था, जब जाके उन्होंने उनकी आज्ञा मान ली कि हाँ मैं ये इस सिंहासन पे नहीं बैठूंगा और मैं 14 वर्ष के लिए वन में जाऊंगा। और उनके एक कथन मात्र से ही उन्होंने सारा राजपाट त्याग दिया और 14 वर्ष के लिए रवाना हो गए वन में। एक कथन से ही केवल उन्होंने पूछा तक भी नहीं रामचंद्र जी ने कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन कर किया और उनकी आज्ञा मान ली और उसी समय रवाना हो गए। प्रेमी भक्तों, अब देखिए आने के पश्चात इस राम कथा में यही एक उचित में शिक्षा जो आपको मिलनी चाहिए कि आप भी कोई किसी का भला करें, अर्थात किसी की अपने माता पिता का कहना माने, अपने बड़ों का आदर करें, अर्थात कोई रूठे को मनाए तो वही प्रभु है ये माने। अगर देखिए कि किसी को नाराज़ करना ये तो पल भर का खेल है, कोई भी कर सकता है किसी को भी नाराज़, क्या टाइम लगता है उसको, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तुरंत हो जाता है। मगर जो रूठे को बना ले वो प्रभु है, वो राम है। तो आप भी ऐसा करें कि उस प्रभु राम के गुण आपके अंदर हो। इतना आप से निवेदन करता हूँ कि ऐसे कुछ गुण जो श्री रामचंद्र जी के अंदर है वो भी आप भी धारण करें। तो प्रेमी भक्तों, ये कथा आपको कैसे लगी आप जरूर बताएं। इस श्री रामचंद्र की कथा का, श्री राम कथा का और ये राम जो कथा है इस पौराणिक कथा का यही उद्देश्य है कि मानव में जितना भी गुण हो, अगर गुण आए तो रामचंद्र जी का है, उनसे कुछ गुण अर्जित करना है तो श्री चंद्र जी का गुण अर्जित कीजिए। वो कहीं नहीं मिलता, वो प्रभु की गाथाओं में मिलेगा, उनके स्वरूप में ही मिलेगा। तो प्रेमी भक्तों, ये कथा का आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और कमेंट में जय सिया राम लिख के जरूर भेजें, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि आप भी हमारी कथा में रुचि लेते हैं। तो प्रेमी भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सपोर्ट करें जय सिया राम आपके सहयोगी चैनल को, और हम ऐसी आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लाते रहेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सिया राम प्रेमी भक्तों।